सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास जो ये RLWL वेटिंग वाली टिकट है, इसको आपको खुद से कैंसिल करना है या फिर रेलवे के द्वारा इसको ऑटोमेटिक कैंसिल होने देना है। तो रेलवे का नियम ये कहता है कि अगर आपका चार्ट बनने के बाद भी जो PNR है पूरी तरीके से फुल्ली वेट लिस्टेड रह जाता है, यानी कि अगर आपने एक PNR पे 3 लोगों का टिकट बुक किया है, ये तीनों की तीनों टिकट अगर चार्ट भी बनने के बाद पूरी तरीके से ही वेटिंग में रह जाती हैं, तो रेलवे इसको खुद से कैंसिल करके आपका पैसा आपको रिफंड कर देता है। कब कैसे कितना रिफंड आएगा वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपका ये जो PNR है ये पार्शियली कंफर्म हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि आपने 4 टिकट बुक किया है एक ही PNR पे, कोई 2 कंफर्म हो गई, कोई 2 वेटिंग में रुक गई, तो ऐसी कंडीशन में इसको रेलवे खुद से कैंसिल नहीं करता है, यानी कि आपकी टिकट का ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपकी इसको मैनुअल कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि खुद से कैंसिल करना पड़ेगा TDR फाइल करके। अगर आप इसके ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का वेट करेंगे तो 15-20 साल 30 साल भी निकल जाएंगे, फिर भी अपने से कैंसिल नहीं होगी और ना ही आपको रेलवे रिफंड प्रोसेस करेगा। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में कि आखिर कब कैसे और कितने चार्जेस लगेंगे और रिफंड कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो PNR है चार्ट बनने के बाद पूरी तरीके से फुल्ली वेट लिस्टेड है, यानी कि आपकी जितनी भी टिकट हैं सभी की सभी पूरी तरीके से वेटिंग में है। तो यहाँ पे अगर इसको आप खुद से कैंसिल कर देते हैं या फिर रेलवे के द्वारा इसको ऑटोमेटिक कैंसिल होने देते हैं, तो जो चार्जेस लगते हैं ये क्लास वाइज लगते हैं। दोनों कंडीशन में चार्जेस एक ही लगेंगे, चाहे आप उसको आप खुद से कैंसिल करिए या फिर रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक कैंसिल होने दीजिए। तो जो चार्जेस कटते हैं स्लीपर की क्लास के लिए 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से कटते हैं, यानी कि अगर आपने किसी भी एक स्लीपर की क्लास का RLWL वेटिंग वाला टिकट बुक किया था, तो जब ये खुद से कैंसिल होगा या फिर इसको आप खुद से कैंसिल करेंगे तो 60 रुपये हर एक पैसेंजर का कटेगा, यानी कि 2, 3, 4 जितने भी पैसेंजर होंगे सभी से 60-60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। या फिर अगर आपने कोई भी एक AC की क्लास का RLWL वेटिंग वाला टिकट खुद से कैंसिल किया या फिर रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक कैंसिल होने दिया, तो ऐसी कंडीशन में 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज कट होंगे। अब ये जो चार्जेस तो मैंने आपको बता दिए। अब रिफंड कब कैसे कहाँ पे आएगा, 3 से लेके 4 वर्किंग डे, जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं सिर्फ उन्हीं को आपको गिनना है। 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा, जिस भी बैंक अकाउंट से पेमेंट आपने किया होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है पहुंच जाता है। हालांकि 3 से 4 वर्किंग डेज नहीं लगते हैं, थोड़ा सा पहले ही आ जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम ऑफिशियल टाइमिंग है, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो आपके RLWL वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।